दोस्तों आज की मूवी में एक फादर और उसके बेटे के रिलेशनशिप को दिखाया गया है। इस मूवी की एंडिंग आपको इमोशनल कर देगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें एक स्ट्रीट शेफ गाओ दिखाया जाता है। वह बहुत ही बढ़िया खाना बनाता था और उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी था। वह अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार करता था, लेकिन पास्ट में जो उसके साथ हुआ वह बहुत ही बुरा था। उसके पिता अपने दोस्त के पास उसे सिर्फ इसलिए छोड़कर चले जाते हैं ताकि वो कुकिंग सीख सकें। इसके बाद गाओ डिसाइड करता है कि वो एक बढ़िया शेफ बनेगा और सब कुछ हासिल करेगा जो बचपन में हासिल नहीं कर पाया। अब गाओ के फादर एक बहुत बड़े मास्टर शेफ बन चुके थे, लेकिन गाओ उनसे नफरत करता था क्योंकि उसने अपना बचपन अपने पिता के बगैर गुजारा था और वह उन्हें मिस भी करता था। दूसरी तरफ हम एक यंग और हैंडसम गाय को देखते हैं जो बहुत ही रिच फैमिली के लिए खाना बनाता था। उसका नाम पॉल होता है और पॉल का सपना होता है कि वो अपने फादर के नाम से अपनी कंट्री के अंदर एक रेस्टोरेंट खोलेगा। वह एक फिश सेलर के पास जाता है और उसे एक बड़ी मछली मांगता है, लेकिन वह उसे मछली नहीं देता। इतने में गाओ भी वहाँ आता है और बड़ी मछली मांगता है तो वह उसे मछली दे देता है। यह देखकर पॉल को काफी गुस्सा आता है और वह गुस्से में फिश सेलर से कहता है कि तुमने मुझे मछली नहीं दी लेकिन उसे दे दी। फिर फिश सेलर उन दोनों को गुस्सा होता देखता है तो वह उस मछली के 2 टुकड़े कर देता है ताकि उनमें लड़ाई ना हो, लेकिन फिर भी वह दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखते रहते हैं। दोस्तों फिर हम पॉल के शानदार रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसकी आज ओपनिंग थी। उसका रेस्टोरेंट काफी यूनिक था और एंटीक चीजों से बना था और उसे बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट भी किया होता है। पॉल का रेस्टोरेंट गाँव के रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने था तो गाँव के दोस्त यह देखकर डर जाते हैं क्योंकि पॉल का रेस्टोरेंट सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। उन्हें डर था कि उनके कस्टमर रेस्टोरेंट में ना चले जाएं और फिर जिसका डर था वैसा ही हुआ। सभी लोग नए रेस्टोरेंट का खाना टेस्ट करने के लिए वहां जाना शुरू कर देते हैं। यह सब देखकर गांव के दोस्त डिस्काउंट का ऑफर देकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं और वापस से कस्टमर गांव के रेस्टोरेंट की तरफ चलने लगते हैं। इस बात से पॉल के दोस्तों को काफी गुस्सा आता है और गुस्से में आकर वो गाँव के दोस्तों से बात करते हैं कि तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, हमारी कामयाबी तुमसे देखी नहीं जाती। अंत में दोनों पार्टी में डिसाइड होता है कि क्यों ना एक कंपटीशन रखा जाए और देखा जाए कि कौन ज्यादा बेस्ट शेफ है। पहले तो वह मना कर देते हैं, लेकिन फिर एक दूसरे को देखकर कंपटीशन के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उनका कंपटीशन फिश स्टॉल पर होता है। उसके बाद वहां पर टेबल लग जाती है और एक बड़ी सी फिश उस पर रखी जाती है जिसे इन दोनों को काटना था और सबसे पहले पॉल फिश को काटता है और उसके कांटे बहुत ही स्पीड से निकालता है। उसका यह तरीका सभी को काफी पसंद आता है। उसके बाद वह फिश को गाँव की तरफ फेंक देता है। गाँव भी फिश को बहुत अच्छी तरीके से काटता है और जब उसकी स्किन सबको दिखाता है तो उस पर जरा सा भी फिश का मीट नहीं होता, तो उसको भी सभी लोग बहुत एडमायर करते हैं, यानी दोनों की बहुत तारीफ करते हैं। वहाँ पर एक चेयरमैन आता है और कहता है कि इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन होने वाला है जिसमें उन दोनों को पार्ट लेना चाहिए। दोस्तों इन दोनों को यह तो साबित करना ही था कि दोनों में कौन बेहतर है, इसलिए दोनों कंपटीशन के लिए राजी हो जाते हैं। उसके बाद हमें यह पता चलता है कि इन दोनों का पहले आपस में कंपटीशन होगा। अगर यह लोग उसे जीत जाते हैं तब ये लोग फाइनल में पहुंचेंगे और इसके साथ ही एक बहुत बड़े मास्टर शेफ से मिलने का चांस भी इन्हें मिलेगा। दोस्तों ये मास्टर शेफ कोई और नहीं बल्कि गाँव के फादर ही थे। फिर गाँव के रेस्टोरेंट में पॉल की दोस्त आकर उन्हें अपने रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए इनवाइट करती है। अब गाँव और उसकी दोस्त पॉल के रेस्टोरेंट में जाते हैं, पर उनको खाना पॉल नहीं बल्कि पॉल की दोस्त सर्व करती है। दोस्तों वह खाना दिखने में तो फ्राइड एग और एक प्लांट के पोट की तरह लग रहा था, लेकिन उसका टेस्ट एकदम अलग था। यह देखकर गाँव सोचता है कि वाकई पॉल की कुकिंग एकदम एडवांस है, तो वह सीधा किचन में जाता है और गुस्से से कहता है कि पॉल अपना खाना खिलाकर क्या साबित करना चाहते हो कि तुम एक बहुत अच्छे कुक हो। तो पॉल चुप रहता है और उससे मीट पकाने के लिए कहता है। फिर गाँव उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से उस मीट को पकाता है। देखने में वो मीट काफी डिलीशियस लगता है और पॉल उससे कहता है कि मैं तुम्हें सेम रेसिपी के साथ ये डिश बनाकर दिखाऊंगा। उसके बाद पॉल शुरू हो जाता है और सेम डिश बहुत ही कम टाइम में बना देता है। जब गाओ उस डिश को स्मेल करता है तो उसे अपनी और उसकी डिश में कोई फर्क नजर नहीं आता, तो वह समझ जाता है कि वाकई इसे पकाने का तरीका बहुत ही एडवांस है। फिर गाओ उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर गाओ के फादर उसे अपने पास बुलाते हैं तो वह उनसे कहता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया है जब आप यह बात मानते ही नहीं कि मैं आपका बेटा हूँ। तब मास्टर शेफ उससे कहते हैं कि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम दुनिया में ये ना कह सको कि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए आज तुम इंटरनेशनल कंपटीशन तक पहुंच सके। फिर गाँव कहता है कि मुझे आपकी सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है कि जब आपकी मुझे जरूरत थी तो आप मेरे पास नहीं थे और अब मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं वो हासिल कर सकता हूँ जिसकी वजह से आपने मुझे छोड़ा था। उसके बाद गाँव वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन शुरू हो जाता है। पॉल और गाँव भी रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर पॉल को कोई स्वीट डिश बनानी होती है और गाँव को चिकन डिश। पॉल अपनी डिश टाइम से पहले तैयार कर लेता है, लेकिन गाँव भी एक शानदार डिश टाइम पर तैयार करता है। फिर उनकी डिशेज को टेस्ट किया जाता है और दोनों को सेम पॉइंट्स मिलते हैं क्योंकि जजेस को उनके खाने में ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता, यानी दोनों की डिशेज बहुत ही बढ़िया थी। फिर स्टेज पर एक जज आता है और उसकी कंफ्यूजन को दूर करता है। वो कहता है कि दोनों की डिशेज काफी बढ़िया हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट पॉल का ज्यादा बढ़िया है, इसलिए कंपटीशन का विनर पॉल है। दोस्तों यहाँ पर गाँव हार जाता है और उदास होकर वहाँ से अपने घर न जाकर वीडियो गेम खेलने चला जाता है और कई दिन तक अपना टाइम यूं ही स्पेंड करता रहता है। फिर एक
दिन उसके पास वही शेफ आते हैं जिनके पास उसने अपना बचपन गुजारा था और उसी के पास उसके डैड को छोड़कर गए थे। वह उसे समझाते हैं कि अगर आज तुम नहीं जीत पाए तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कल भी नहीं जीत पाओगे। वो कहते हैं कि तुम्हें अपने घर जाना होगा और कंपटीशन की तैयारी करनी होगी। फिर हम देखते हैं कि पॉल ज्यादा खुश होने की वजह से अपने रेस्टोरेंट में जाता है और अपने दोस्तों के पास बैठा होता है। तो उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तुम अपने फ्रेंड को एक चांस क्यों नहीं देते जबकि वो इतने दिन से तुम्हारे साथ है। वो कहते हैं कि तुम उस पर ट्रस्ट करो, वह इंटरनेशनल कंपटीशन में तुम्हारे रेस्टोरेंट का नाम रोशन करेगी। तब पॉल कहता है कि हाँ वो मेरी फ्रेंड है लेकिन उसे खाना तक पकाना नहीं आता, वो कैसे मेरे रेस्टोरेंट का नाम इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर पाएगी। तभी वहाँ पर पॉल की वही दोस्त आती है और उसके सामने सूप के 2 कप रखती है और कहती है कि पॉल क्या तुम बता सकते हो कि इन दोनों कप में से किसमें ज्यादा नमक है। दोस्तों वह ऐसा नहीं कर पाता और यहाँ हमें पता चलता है कि उसके पास टेस्ट करने की एबिलिटी नहीं होती। तो इस कारण पॉल को बहुत दुख होता है कि उसकी अपनी दोस्त उसके बाकी दोस्तों के साथ मिलकर उसे चीट कर रही थी और कहती है कि तुम समझते थे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, नहीं यह तुम्हारी गलतफहमी थी। मैंने तो तुमसे दोस्ती सिर्फ इसलिए की थी ताकि मैं इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा ले पाऊं। और वो कहती है कि आज तक मैंने जो तुम्हारा राज रखा उसके बदले में तुमने मुझे ऑफर नहीं कर सकते, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगी क्योंकि मैं उस कंपटीशन में जा सकती हूँ। दोस्तों वह लड़की उसके दोस्त के साथ रिलेशनशिप में थी। दोनों की यह साजिश थी कि पॉल के रेस्टोरेंट को बेच देंगे और उससे जो पैसे आएंगे उसे अपनी लाइफ जिएंगे। यह सुनकर पॉल काफी उदास हो जाता है और फिर अपनी रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है और बाहर बैठकर ड्रिंक करता है। तभी उसके पास गांव आता है और कहता है कि उदास क्यों बैठे हो, तुम तो कंपटीशन जीत गए हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। फिर पॉल कहता है कि हाँ जीत तो चुका हूँ लेकिन बहुत कुछ हार भी चुका हूँ। उसके बाद वह सामने लगी तस्वीर की तरफ देखकर बोलता है कि यह मेरे आइडियल है और मैं इनकी तरह ही बनना चाहता हूँ। यह सुनकर गांव थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि पॉल ये मेरे फादर हैं और ये बहुत बुरे इंसान हैं। उसके बाद गांव अपने पास्ट की स्टोरी उसे बताता है। पहले तो पॉल उसकी बात का विश्वास नहीं करता लेकिन फिर गांव उसे बताता है कि वो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे क्योंकि मैं उनके प्रोफेशन को अपना नहीं पा रहा था। वो कहता है कि मैंने अपने सारा बचपन इनके बगैर गुजारा है। फिर वो दोनों खाली बोतल उस पोस्टर पर फेंकने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। उसके बाद पॉल अपने रेस्टोरेंट जाता है तो उसके दोस्त उस रेस्टोरेंट का सौदा कर रहे थे तो पॉल उनसे कहता है कि मेरी इजाजत के बगैर तुम ये ऐसा नहीं कर सकते। तब उसका दोस्त कहता है कि बताओ इंटरनेशनल कंपटीशन में किसे अपने साथ लेकर जाओगे, क्योंकि वहाँ पर पार्टनर होना जरूरी था। इसके बाद पॉल कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं किसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। यहाँ पर वो गांव का नाम लेता है। यह सुनकर उसके दोस्त कहते हैं कि पॉल इससे तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। यह सुनकर पॉल अपने सिर से उसे मारता है और उन सबको वहाँ से भगा देता है। गांव के जाने की बात सुनकर उसके सभी फ्रेंड खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर कंपटीशन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। फिर दोनों में यह डिसाइड होता है कि पॉल गांव को अपने नए तरीके सिखाएगा और गांव पॉल को अपने पुराने तरीके सिखाएगा। गांव पॉल से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे टेस्ट बर्ड्स वापस लाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर वह दोनों एक दूसरे की हेल्प करने लगते हैं और कंपटीशन की तैयारी करते हैं। वह दोनों साथ में डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं और एक साथ कुकिंग करने लगते हैं। फिर इन दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो जाती है। फिर इंटरनेशनल कंपटीशन का दिन भी आ जाता है और यह दोनों अपनी डिश बहुत अच्छे तरीके से बनाने लगते हैं और बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छी स्वीट डिश तैयार कर लेते हैं। वह डिश जजेस को बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो कहते हैं कि हमने आज तक ऐसी डिश कभी नहीं खाई। फिर यह राउंड दोनों जीत जाते हैं। अब तीसरा राउंड गांव के फादर के साथ होना था। उसके बाद दोनों एक दूसरे को थर्ड राउंड में जाने के लिए कहते हैं, लेकिन पॉल कहता है कि मैंने अपने फादर का ड्रीम पूरा कर दिया, अब तुम भी अपने फादर का ड्रीम पूरा करो, एक अच्छे शेफ बनकर, और साबित कर दो कि तुम एक अच्छे शेफ हो। उसके बाद गांव मान जाता है। फिर फाइनल राउंड शुरू होता है। मास्टर शेफ अपनी डिश बनाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव अपने बचपन की यादों में खो जाता है और जब उसके फादर उसे छोड़कर चले गए थे तो बहुत सारे बच्चे उसे परेशान करते हैं। वह उन्हीं यादों में खो जाता है। फिर उसके फादर उसके मुंह पर पानी फेंकते हैं और कहते हैं कि तुम अपना काम करो और शुरू हो जाओ। उसके बाद गांव कुछ बनाना शुरू करता है। दूसरी तरफ गांव के फादर एक बहुत ही सुंदर और शानदार स्वीट डिश बनाते हैं, जैसे कि एक फायर लगी हो और उसमें से एक फूल निकल रहा हो। उस स्वीट डिश का टेस्ट जजेस को बहुत ज्यादा पसंद आता है। उसके बाद गांव की बारी आती है और वह एक बाउल में नूडल्स भरकर सीधा अपने फादर के पास जाता है और उन्हें उसे टेस्ट करने के लिए कहता है। फिर मास्टर शेफ उसे टेस्ट करते हैं तो वो नूडल्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और यह वही नूडल्स होते हैं जिनकी वजह से गांव को अपने फादर से डांट पड़ी थी कि तुम्हें तो नूडल्स तक बनाने नहीं आते। लेकिन आज उसने इतने बढ़िया नूडल्स बनाए थे कि उसके फादर उन्हें खाना नहीं छोड़ते। वह नूडल्स खाने लगते हैं और अपने बेटे को रोक कर कहते हैं कि शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छे नूडल्स बनाए हैं। इसके बाद वो यहाँ पर काफी इमोशनल हो जाते हैं और यहाँ सभी को पता लगता है कि ये दोनों बाप बेटे हैं। दोस्तों यहाँ पर गांव का ख्वाब भी पूरा हो चुका था और उनके फादर का भी। फिर हम रेस्टोरेंट में देखते हैं कि गांव और पॉल अब साथ में काम करते हैं और उनके कस्टमर अब पहले से काफी ज्यादा हो गए हैं। लोग उनका खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।